नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश में अभी सीएए के खिलाफ मचा बवाल थमा ही नहीं था कि एक नया बवाला शुरू हो गया है। वो है एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि एनआरसी की दिशा में मोदी सरकार का पहला कदम है। राहुल गांधी ने इसे गरीबों पर टैक्स बता दिया है, तो ओवैसी साहब ने इन सबसे आगे बढ़ते हुए इसे ही एनआरसी घोषित कर दिया है। सब अपनी अपनी सहूलियत और समझ के हिसाब से इसका आकलन कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं सवालों और अफवाहों के बीच सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर 2020 के गणनाकारों के लिए तैयार किए गए दिशा निर्देशों के मैनुअल का एक पन्ना शेयर जमकर हो रहा है। इस पन्ने को वायरल करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने मुस्लिमों की ओर से मनाए जाने वाले त्योहारों को सूची से बाहर कर दिया है, जबकि बाकी धर्मों के त्योहारों को सूची में जगह दी गई है। एनपीआर के इस फॉर्मेट को लोग धार्मिक रंग देकर इसे एनआरसी के नतीजों से भी जोड़ रहे हैं। @सिटीजन कामरान ने इस कॉपी को शेयर करते हुए लिखा, यह एनपीआर 2020 मैनुअल का 39वां पन्ना है। इसमें ईद या बकरीद, मिलाद नबी या किसी भी मुस्लिम त्योहार का जिक्र नहीं है। यह स्पष्ट संकेत देता है कि एनपीआर का नतीजा क्या होगा, करोड़ों मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित कराना। अब सवाल यह कि क्या एनपीआर की सूची से वाकई मुस्लिम त्योहारों को बाहर रखा गया है, और अगर हां तो इसके पीछे की वजह क्या है। तो आपको बता दें कि एनपीआर 2020 के मैनुअल में मुस्लिम त्योहारों का जिक्र नहीं किया गया है। यह बिल्कुल सच बात है, यह कोई फोटोशॉप या अफवाह नहीं है, लेकिन इसके पीछे की वजह को भी आपको समझना चाहिए। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पेज वायरल हो रहा है, इसलिए इसके जरिए सच तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए हमने पहले इसके पूरे मैनुअल को पढ़ा। मैनुअल के 32वें पेज पर दिए गए एनेक्सर 5 में अंग्रेजी या ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुकूल भारतीय त्योहारों की सूची दी गई है। वही विषय सूची के 6ठे पॉइंट में इस शीट को भरने संबंधी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, यानी कि बताया गया है कि इस शीट को कैसे भरा जाए। मैनुअल की पेज संख्या 13 पर पॉइंट 4.9 क्वेश्चन अंडर एनपीआर है, यानी एनपीआर के लिए पूछे जाने वाले सवाल। इसमें 5वां सवाल है आपकी जन्म तिथि को लेकर। इसमें बताया गया है कि गणनाकार और सुपरवाइजर एनपीआर के तहत अगर किसी की जानकारी दर्ज कर रहे हैं तो वे उसकी जन्म तिथि के बारे में कैसे पता लगाएंगे। दरअसल हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिनको अपनी वास्तविक जन्म तिथि के बारे में जानकारी नहीं है। इसमें पुराने और बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं। उन्हीं की सहूलियत के लिए एनपीआर के मैनुअल में त्योहारों वाली ये सूची जोड़ी गई है, जो गणनाकारों को अलग अलग स्थितियों में मदद करती है। एनपीआर फॉर्म में जन्मतिथि, तारीख, महीना और वर्ष के क्रम में भरनी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ वर्ष की ही जानकारी है। कईयों को अपनी उम्र कितनी है यही पता है, तो कईयों को लोकल कैलेंडर यानी कि भारतीय कैलेंडर या पंचांग के हिसाब से तारीख पता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें न तो साल पता है न तारीख। ऐसे लोगों के लिए यह फॉर्मेट मददगार साबित होता है, और ऐसे लोगों के लिए किस तरह से जन्मतिथि भरनी है इसकी उसमें जानकारी दी गई है। पॉइंट नंबर 5 के एक उप शीर्षक में सिर्फ जन्म वर्ष पता होने की स्थिति पर क्या किया जाए यह बताया गया है। मैनुअल का जो एनेक्सर 5 अभी सवालों के घेरे में है, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, उसका जवाब भी इसी उप शीर्षक में मिल जाता है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी उत्तर देने वाले को सिर्फ अपना जन्म वर्ष पता है, यानी जन्म का साल पता है, तो गणनाकार उन त्योहारों के जरिए उनके जन्म के महीने का पता लगाने में मदद कर सकते हैं, जिसका जिक्र एनेक्सर 5 में किया गया है। मतलब अगर आपको वर्ष पता है तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप गर्मी के मौसम के पहले जन्मे हैं या बाद में। अगर इसका जवाब हां में होता है तो इस सीजन में आने वाले त्योहारों के नाम गिनाकर उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप होली के आसपास पैदा हुए हैं या शिवरात्रि के आसपास, या फिर उस सूची में जो भी त्योहार है उनका नाम गिनाकर उनसे पूछा जाएगा। जो जवाब होगा उसके मुताबिक उनकी जन्म तिथि मानी जाएगी। अब सवाल ये कि ऐसा तो मुस्लिम त्योहारों के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देश के मुसलमानों को भी एनपीआर में रजिस्टर होना है, तो मुस्लिम त्योहारों को क्यों बाहर रखा गया। तो इस सवाल का जवाब यह है कि इसे तत्कालीन यूपीए सरकार से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा भेदभाव क्यों किया था, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने एनपीआर का जो मैनुअल लागू किया है वो 2011 के मैनुअल की तरह ही है। उसमें भी ठीक इसी तरह की सूची का इस्तेमाल किया गया था। मतलब कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने ही मुस्लिम त्योहारों को सूची से बाहर रखा था। हालांकि मोदी सरकार पर भी सवाल उठ सकते हैं कि उन्होंने इस सूची को संशोधित क्यों नहीं किया।
इस पड़ताल के बाद तो यह साफ हो जाता है कि मोदी सरकार ने जानबूझकर इस सूची से मुस्लिम त्योहारों को बाहर नहीं किया, जैसा कि आरोप लग रहा है, और उनका इरादा भेदभाव का भी नहीं है। यह कांग्रेस सरकार के दौरान की ही गलती है, जिसे बीजेपी सरकार ने भी ठीक नहीं किया और दोहराया, जिस पर अब बवाल हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस की जो गलतियां है उसका हर्जाना अभी भी बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि एनपीआर कांग्रेस के सरकार का ही है, लेकिन बवाल अब उस पर हो रहा है। कांग्रेस एनपीआर की सूची जो कांग्रेस के वक्त की है उस पर अब बवाल किया जा रहा है। तो उस वक्त नजरअंदाज किया करके क्या जानबूझकर अब इन मुद्दों को उठाया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए